ब्रेक के बाद आपका क्रिकेट न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव की जो वोटिंग थी वो जारी हो चुकी है और सुबह से 7 बजे से लगातार जो पहुंच रहे हैं वोटर, जो मतगणना स्थल पर जो पहुंच रहे हैं और मतदान अपने का कर रहे हैं, तो लगातार जारी है। और नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां थी वो लगातार अब देखने को मिल रही हैं। जो मतदाताओं के मतदान में जो परिवर्तित हो रही है, लगातार जो दाम है वो नगर निगम पर, मंडल पर और 37 जिलों पर जो है इस वक्त की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार चालू है और लगातार जो वोटिंग के प्रतिशत हैं वो भी अब बढ़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। और जहां जहां से भी खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जो भी अपडेट आ रही है वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से नगर निकाय का जो चुनाव है उसको लेकर के जो लखनऊ से भी जो अपडेट आई थी वो भी हमने आपको दी थी। कई जगह पे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिस तरीके से जो परेशानियों का सामना वोटर्स को इस बार करना पड़ रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको लेकर के भी कभी काफी जो है मायूस है मतदाता और अपने वापस मायूस चेहरों के साथ में घर लौटना पड़ रहा है उनको। कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर फर्जी मतदाताओं को भी पकड़ा गया है और उनको थाने फिलहाल पुलिस लेकर के जाती है। और उसके बाद में अगर बात करी जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से तैनात है और लगातार जो वोटिंग जारी है और लगातार जो पोलिंग बूथ हैं उन पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी अगर बात करी जाए तो महिलाओं को भी सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। तो बहराइच में भी इस बार का नगर निकाय का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प है। बहराइच के में क्या कुछ अपडेट आ रही है, बहराइच से जानने की कोशिश करेंगे। बहराइच से हमारे साथ अजमल शाह जुड़ चुके हैं। अजमल, क्या कुछ अपडेट है बहराइच में? किस तरीके से जो वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चालू हो चुकी है, तो क्या कुछ प्रतिशत के वोट हैं इस समय जो वहां पर पड़ चुके हैं? भाई है ना माइक वाला नीचे। जी अभय जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का जो पहले फेज का मतदान है वो आज से शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो जनपद बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्व में पिछली बार 4 नगर पंचायतें और 2 नगर पालिका थी। मौजूदा वक्त में 6 नगर पंचायतें और 2 नगर पालिका परिषद है, जिस पर आज मतदान हो रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी और उसके साथ जवान मौजूद हैं और किसी तरह से यहाँ पर जो मतदान करने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो इसके लिए वो जो जवान है। कई जगह से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि मतदाताओं को काफी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस तरीके से क्या कुछ बहराइच में समस्याएं सामने मतदाताओं की आ रही हैं? जी अजमल जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने कुछ लोगों से बात करी जिनकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनकी तादाद लगभग 500 के करीब है, जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि पिछली बार उन्होंने चेयरमैन के चुनाव में, मतलब निकाय के चुनाव में उन्होंने वोट किया था, लेकिन अब की बार उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने, आप तो देख सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन है उसके करीब जितने भी वोटर लिस्ट के जो कैंप लगे हैं, भारी वहां पर सैलाब उमड़ा हुआ है और अपने नामों की तलाश की जा रही है। वो अपनी पर्ची ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग अपना तलाश कर रहे हैं उनके नाम नहीं मिल पा रहे हैं और अपना वो जो गुस्सा है वो जाहिर कर रहे हैं। जी ठीक है अजमल जी, हम फिर आपके पास में आएंगे और लगातार अपडेट देने के लिए बने रहिए। हमारे साथ में कमलेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट आ रही है। कमलेश जी आपके पास से। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेके आज पहले चरण की जो वोटिंग हो रही है उससे इसमें हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के नगर पंचायत हंडिया में। वार्ड नंबर 5 है जिसे पिंक आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ पे हम लोग मौजूद है। यहाँ पे जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पे चाव चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। जो वोटर है वो सुबह से लगातार यहाँ पे कतारों में लग के वोट देते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें तो सुबह जो जिस हिसाब से प्रयागराज में मौसम बदला हुआ था, बारिश भी हुई थी, उसमें भी जो वोटर थे वो वोटिंग पोलिंग बूथ शुरू होने से पहले, चालू होने से पहले यहाँ पे आगे कतार में लगे हुए थे। जो नए मतदाता है वो भी काफी उत्सुक नजर आए। जी, प्रयागराज में क्या कुछ जनता जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वहां पे क्या किया गया? और महिलाओं की खास तौर पर सुरक्षा की बात करी जा रही है, पिंक बूथ बनाए गए हैं, तो क्या कुछ प्रयागराज के जहां पर आप बूथ में खड़े हुए तो वहां पे सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें हंडिया नगर पंचायत की, यहाँ पे भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। यहाँ पे जो भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है, जो पुलिस कर्मी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है, जो उनके पास जो मोबाइल है या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो चीजें अंदर न ले जाई जा सके, जिससे कि कोई विवाद या किसी भी प्रकार की दिक्कतें आए। और जो पुलिसकर्मी है वो लगातार पूरी तरीके से मुस्तैद है। बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे महिला कांस्टेबल भी लगाई गई है। जी हमसे जानना चाहेंगे जो प्रयागराज में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनावी संग्राम है काफी दिलचस्प होने वाला है, अगर बात करी जाए जो वहां पे मतदाता पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ प्रतिशत में अगर आंकड़े देखे जाए तो क्या कुछ प्रतिशत में अभी तक की वहां पर जो है वोटर्स अपनी वोटिंग का लाभ ले चुके हैं और वहां पर वोट पड़ चुके हैं? देखिए, अगर बात की जाए इस समय जो मतदाता है वो पूरी तरीके से अभी 11 बजे तक का जो आंकड़ा निकला है उसमें अन्य सालों की अपेक्षा अच्छी मत डाली जा रही है, अच्छी वोटिंग की जा रही है। और जो वोटर हैं उनको मतलब सुविधा देने के लिए उनके जो टाइमिंग है उसमें कोई दिक्कत न आए, जो यहाँ पे वेटिंग है उसके लिए यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार लोग यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए उत्सुक है, जो लगातार यहाँ पे आकर सेल्फी ले रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे बाकायदा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे घेराबंदी की गई है। और अगर बात करें वोट जो प्रतिशत है वो लगातार इजाफा कर रहा है। जी मैं चाह रहा हूं कि जो है आप प्रयागराज की जो जनता जहां पे आप खड़े हैं, जिस बूथ पे आप खड़े हैं, तो जरा एक बार जो है उनसे बात करके देखिए कि क्या कुछ जो है अपडेट मिल पा रही है और क्या कुछ जनता जो खुशी एक तरीके से देखने को मिल रही है जो मतदान केंद्र पे मतदाता पहुंच रहे हैं। तो एक बार बात करने की कोशिश करिए। गल्ला मंडी के अंदर है, लाइव हुआ। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पे आज वोटिंग करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है। जैसे आप आए हैं यहाँ पे वोटिंग करने में कोई दिक्कत, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? प्रशासनिक सुविधा है और बड़ा सहयोग कर रहे हैं प्रशासन वाले। हम तो सीनियर सिटीजन थे, हमको तुरंत दिला दिए मतदान कराए थे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ उन्हें इस बार जो वोटिंग चल रही है, जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें क्या नाम है? आप यहाँ पे आज मतदान करने आए हैं, यहाँ की व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासनिक तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप जो ये वोट है आप किन मुद्दों देंगे? पार्टी के नाम पे, विकास के नाम पे? विकास के नाम पे। तो आप विकास किन मानते हैं? अब पार्टी में हम कोई नहीं है, सब मतदाता है, मतदाता है, सब अपने। सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वो कैसा है? क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को मतदान करने के दौरान? प्रशासन का बहुत व्यवस्था बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? और आप यहाँ पे मतदान करने आए हैं और यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, क्या दिक्कतें कुछ आ रही हैं आपको? नहीं, प्रशासन व्यवस्था सही है, कुछ लूज थी लेकिन उसके बाद साहब के आशीर्वाद से प्रशासनिक व्यवस्था एकदम सही है। तो क्या आप लोग वोट कर रहे हैं या पार्टी या फिर विकास के नाम पे? पार्टी के नाम पे भी, विकास के नाम पे। मैं बाद में कनेक्ट हूँ। हमारा सीधा फंडा है, जहाँ योगी जी मोदी जी चाहेंगे होते हैं। ठीक है कमलेश जी, आप देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो प्रयागराज की जनता है विकास के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से कह रही है कि इस बार वोट डालने के लिए नगर निकाय के चुनाव में पहुंचे। तो हमारे साथ स्क्रीन में अजमल शाह भी बहराइच से जुड़े हुए हैं। तो अजमल शाह जी भी हम जानेंगे कि जिस तरीके से वहां की जो जनता है वो क्या कह रही है, किस मुद्दों पर और किस तरीके से वहां पर वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो तो नाम ले रहे, लेकिन अन्य पार्टी। जी अजमल जी के पास हम पहुंचेंगे। अजमल जी हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अजमल जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपके यहाँ पर बहराइच में जो मतदाता पहुंच रहे हैं तो कितना दिलचस्प लेकर के वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और किन तरीके के मुद्दों को लेकर के इस बार वो वोट करने के लिए नगर निकाय के चुनाव में इस बार पहुंच रहे हैं? जी अजमल जी।
जी अभय जी, निश्चित रूप से सुबह से ही एक लंबी कतार देखने को मिली है। हालांकि मौसम ने यहाँ पर नजाकत बदल दी है। सुबह मौसम ठंडा था, लेकिन इस वक्त तक तो धूप है। लेकिन आपको कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान बढ़ चढ़ कर मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तपती हुई धूप है, नकाब में, बुरके में यहाँ पर औरतें मौजूद हैं। हालांकि इस तपती धूप में किस तरह से घर से बाहर निकलना चुनौती अच्छा होता है, ये हम लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग औरतें कर रही हैं। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग को व्हीलचेयर के माध्यम से लाया गया है, कुछ जो नहीं चल पा रहे हैं उनको व्हीलचेयर के अंदर लाया गया है। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो बैरिकेडिंग लगा दी गई वहां पर बाहर, जिन पैदल नहीं चल पा रही हैं तो उनको एक ई रिक्शे के माध्यम से लाया जा रहा है। महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को तो बढ़ चढ़ कर किस तरह से भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक लंबी कतार लगी हुई है जो कि मताधिकार का अपने प्रयोग करने आए हैं। सुबह से ये कतारें थी, ठंडा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये गर्मी का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लाइन में लगने की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जो अपडेट है लगातार जिस तरीके से वो हम जिलों की आपको दे रहे हैं, किस तरीके से जो 37 जिलों में जो मतदान चल रहा है उसमें हमने आपको दिखाया कि बहराइच की जो जनता है किन दावों पर, किन मुद्दों पर इस वक्त जो है चुनाव करने के लिए पहुंच रही है। साथ ही साथ प्रयागराज में भी जो जनता है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसका कहना है कि इस बार विकास के मुद्दों पर जनता वोट डालने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच रही है। और लगातार जो सुबह 7 बजे से वोटिंग बूथ पर जो मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है उसको लेकर के मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और लगातार मतदाता भारी संख्या में अपने जिलों पर अपने वोटर्स और अपनी वोटिंग बूथ पर पहुंच करके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और लगातार मतदाताओं की जो संख्या है वो देखा जा सकता है कि बूथों पर लगातार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और पिंक बूथ साथ ही साथ बनाए गए हैं। उसके साथ साथ सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जिलों में सुरक्षा की व्यवस्था भी लगातार जो है वो बनी हुई है। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए KKD न्यूज।